स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल लेवल अप गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 5 अगस्त 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। डिस्कस करेंगे आज का पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, दैट इज स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर वॉज सेटअप इन विच स्टेट। तो स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर दोस्तों आपको बताना है कौन से स्टेट में हाल ही इसको जो है इनॉग्रेट किया गया है, इसको जो है खोला गया है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज उत्तराखंड। तो उत्तराखंड स्टेट में अभी हाल ही में स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर जो है उसको सेटअप किया गया है। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है। अगर मैं दोस्तों स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो अभी रिसेंटली उत्तराखंड ने ये डिसाइड किया था कि ये इसको मतलब ओपन करेंगे टू प्रमोट विंटर टूरिज्म इन द स्टेट। ठीक है, तो सेंटर ने अभी इसको जो सेटअप किया है वो कहाँ पे किया है ये आपको याद रखना है, दैट इज उत्तरकाशी फॉरेस्ट डिवीजन एरिया में इसको सेटअप किया गया है। किस लिए? ताकि ये विंटर टूरिज्म जो भी है उसको प्रमोट कर सकें। राइट, तो उत्तराखंड में आपको याद रखना है स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर स्टार्टअप हुआ है। राइट, उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी दोस्तों। उत्तराखंड की कैपिटल की अगर मैं बात करता हूँ दैट इज़ देहरादून और दूसरी है गारसेन। राइट, इसको फॉर्म कब किया गया था? तो 9 नवंबर 2000 में जो उत्तराखंड की उसकी स्थापना हुई है दोस्तों। कुल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं उत्तराखंड में? कुल 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। लैंग्वेज की बात करूँ तो हिंदी वहाँ की मातृभाषा है। तो अगर इसको बोला जाए तो किस नाम से इसको जाना जाता है उत्तराखंड को दोस्तों? दैट इज़ देवभूमि के नाम से, जहाँ लैंड ऑफ गॉड के नाम से इसको जाना जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है? दैट इज़ द वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। तो कौन सी साइट है? दैट इज़ वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, यहाँ की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। चीफ मिनिस्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं। और अगर मैं गवर्नर की बात करता हूँ तो उनका नाम है बेबी रानी मौर्य, उत्तराखंड की गवर्नर। राइट, तो ये स्टैटिक पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है शशिधर जगदीशन इज़ गोइंग टू बी अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ। तो आपको बताना है कि अभी शशिधर जो जगदीशन है इनको अभी हाल ही में नया सीईओ बनाया जाएगा दोस्तों। कौन से बैंक का आपको बताना है बनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ HDFC बैंक। तो HDFC बैंक के हाल ही में जो शशिधर जगदीशन हैं इनको अपॉइंट किया जाएगा न्यू सीईओ। ठीक है, तो अगर अभी अब बात करूँ तो अक्टूबर 2000 के एंड तक जो आदित्य पुरी हैं वो इसके सीईओ रहेंगे दोस्तों। और उसके बाद जो है शशिधर जगदीशन जो है इनको जो है सीईओ बना दिया जाएगा HDFC बैंक के। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। HDFC की अगर मैं बात करता हूँ तो हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। फॉर्म कब किया गया था? तो अगस्त 1994 को इसको फाउंड किया गया था। और इसकी टैगलाइन क्या है? दैट इज़ वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो ये इसकी टैगलाइन है, दैट इज़ वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो ये इंपॉर्टेंट टैगलाइन है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, मोहम्मद इरफान अली हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मोहम्मद इरफान अली जो है इनको हाल ही में प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है कौन सी कंट्री का? ठीक है, तो ये बने हैं दोस्तों गुयाना के प्रेसिडेंट। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। गुयाना के जो प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है मोहम्मद इरफान अली, इंपॉर्टेंट है। गुयाना की कैपिटल की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों तो जॉर्ज टाउन यहाँ की कैपिटल है, इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। करेंसी की बात करता हूँ तो गुयानास डॉलर यहाँ की क्या है? करेंसी है। तो ये दोनों पॉइंट जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं दोस्तों। आज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास वो है, नेम द पर्सन हु लॉन्च्ड विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2021। तो कौन से पर्सन हैं जिन्होंने हाल ही में विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2021 लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा हाल ही में दोस्तों विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2021 जो है वो लॉन्च किया गया। अब ये विद्यार्थी विज्ञान मंथन है क्या दोस्तों, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये इसके पॉइंट्स हैं, मैं इसको बताता हूँ क्या क्या लिखा है। देखो ये तो बेसिकली एक जो ये प्रोग्राम है ये साइंस को पॉपुलराइज करने के लिए एक प्रोग्राम है जो कि स्कूल स्टूडेंट्स में फेमस किया जाएगा क्लास 6 से लेके 11th तक। ठीक है, अब ये विद्यार्थी विज्ञान मंथन जो है दोस्तों ये इनिशिएटिव है विजयना भारती, साथ में है विज्ञान प्रेशर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको NCERT भी बोला जाता है। राइट, और ये जो इंस्टीट्यूशन जो काम करता है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो पहले मिनिस्ट्री हुआ करती थी वो थी मिनिस्ट्री ऑफ HRD। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD हुआ करती थी, तो अभी रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD का नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो रख दी है। राइट, तो ये आपको याद रखना है कि विद्यार्थी विज्ञान जो मंथन है ये बेसिकली साइंस को पॉपुलराइज करने
करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया जाएगा स्कूल में, जिसमें क्लास 6 से लेके 11 तक के बच्चे जो हैं उनके बीच में ये प्रोग्राम जो है वो रन किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा जो आज का क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मच % रिजर्वेशन वॉज गिवन फॉर मोर बैकवर्ड क्लासेस इन स्टेट जुडिशियल सर्विस बाय राजस्थान गवर्नमेंट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि आपको बताना है कि कितने % रिजर्वेशन जो है वो बढ़ा दी जाएगी अभी जितने भी वहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस हैं स्टेट जुडिशियल सर्विसेज में राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो पहली तो ये चीज़ पता लगी कि परसेंटेज बढ़ाई गई है किसके, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, दैट इज़ राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और दूसरा यहाँ पे ये होगा कि कितने % रिजर्वेशन बढ़ाई गई। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर है, दैट इज़ 5%। तो 5% जो रिजर्वेशन है अभी बैकवर्ड क्लासेस की बढ़ाई गई है और ये स्टेट जुडिशियल सर्विस एग्जाम्स में बढ़ाई गई है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी ये अमेंडमेंट पास की थी। अभी ये अमेंडमेंट जो थी ये राजस्थान जुडिशियल सर्विस रूल 2010 के तहत जो है ये की गई है, जिसमें यहाँ के चीफ मिनिस्टर जिनका नाम अशोक गहलोत जी है, उन्होंने ये 5% रिजर्वेशन जो है ये प्रोवाइड की है किनको, दैट इज़ बैकवर्ड क्लासेस को। पहले ये रिजर्वेशन हुआ करती थी 1%, अभी इसको बढ़ा के 5% कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। बट बेसिक पॉइंट बात कर लेते हैं थोड़े स्टैटिक पॉइंट के बारे में, राजस्थान के बारे में। कैपिटल है दोस्तों जयपुर। मेजर सिटीज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो कौन कौन सी हैं, दैट इज़ उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, माउंट आबू, अजमेर, कोटा और पुष्कर। ये यहाँ की क्या है, मेजर सिटीज़ हैं। कुल डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ राजस्थान की तो 33 कुल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। राजस्थान को फॉर्म किया गया था 26 जैन 1950 को एंड इसको रीऑर्गेनाइज किया गया था 1 नवंबर 1956 को। राइट, याद रखना है। लैंग्वेजेस की बात करता हूँ तो कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं राजस्थान में, हिंदी है, राजस्थानी है, मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, जयपुरी है, मालवी है। ये सारी की सारी वहाँ पे लैंग्वेजेस हैं। और राजस्थान किस लिए फेमस है दोस्तों, राजस्थान को जाना जाता है थार डेजर्ट के लिए, जो कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। ये आपको याद रखना है। यहाँ के सीएम हमें अभी पीछे बता चुके हैं कि अशोक गहलोत यहाँ के सीएम हैं और गवर्नर हैं यहाँ के, दैट इज़ कलराज मिश्रा। तो ये यहाँ के स्टैटिक पॉइंट हमने राजस्थान के डिस्कस किए हैं दोस्तों, ये आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं दोस्तों। द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको CCI बोला जाता है, प्लान्स टू सेट अप इट्स ओन वेयर हाउस इन विच कंट्री। तो दोस्तों CCI ने प्लान किया कि वो अपना वेयर हाउस जो है कौन सी कंट्री में खोलेगा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ वियतनाम। तो वियतनाम में अभी CCI अपना वेयर हाउस सेंटर जो है उसको खोलेगा। तो ये आपको याद रखना है। वियतनाम की अगर बात करता हूँ तो कैपिटल सिटी है हनोई। राइट, लार्जेस्ट सिटी की बात करता हूँ हो ची मिन्ह सिटी। ठीक है, हो ची मिन्ह सिटी यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है। करेंसी है डोंग और नेशनल लैंग्वेज कौन सी है यहाँ की, दैट इज़ वियतनामीज यहाँ की क्या है, नेशनल लैंग्वेज है। इंपॉर्टेंट याद रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ मणिपुर। तो मणिपुर के हाल ही में दोस्तों आपको बताना है चीफ सेक्रेटरी जो है वो अपॉइंट हुए हैं, तो उनका नाम क्या है। तो दोस्तों उनका नाम है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ राजेश कुमार। ठीक है, तो राजेश कुमार जो है उनको हाल ही में जो है चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है मणिपुर का। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ के सीएम की बात करता हूँ मणिपुर के, दैट इज़ एन वीरेंद्र सिंह जो है मणिपुर के सीएम हैं। गवर्नर की अगर मैं बात करता हूँ मणिपुर की तो उनका नाम है नजमा हेपतुल्ला। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलता हूँ दोस्तों। फाइंड द पर्सन हु रिटन द बुक नेम विशेष को टू विन। राइट, तो बुक का नाम याद रखना है, विशेष को टू विन। ये किताब है, तो आपको बताना है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, दैट इज़ निरुपमा यादव। तो निरुपमा यादव जी के द्वारा ये जो किताब है ये लिखी गई है। अब ये किताब है क्या, बेसिकली दोस्तों ये किताब एक बायोग्राफी है ऑफ इंडियन यंगेस्ट बास्केटबॉल कैप्टन की, जिनका नाम है विशेष भृगुवंशी। राइट, भृगुवंशी जो है, विशेष भृगुवंशी, उनकी एक बायोग्राफी है ये कि एक यंगेस्ट बास्केटबॉल कैप्टन थे और इसको पब्लिश किया गया है ब्लू रोज पब्लिशर्स के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किया। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो ये भी एक किताब है। तो अभी तक हम 3-4 किताबें जो हैं डिस्कस कर चुके हैं। ए बुक टाइटल सियासत में सदस्यता ऑथर्ड बाय। तो एक बुक टाइटल है जिस बुक का नाम है सियासत में सदस्यता।
तो इस बुक को दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इस बुक को लिखा गया है दोस्तों आपका विजय कुमार चौधरी जी के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट बुक है। बेसिकली बिहार के चीफ मिनिस्टर जो हैं जिनका नाम नीतीश कुमार है, उन्होंने इस बुक को अभी रिलीज़ किया था, राइट। और इस बुक को पब्लिश जो किया गया है वो बिहार असेंबली सेक्रेटरीट में इस बुक का पब्लिश किया गया है, राइट। अब इस बुक को दोस्तों कंपाइल और एडिट किया गया है सीनियर जर्नलिस्ट जिनका नाम है अरविंद शर्मा, राइट। और इसका जो प्रीफेस है उसको लिखा गया है दोस्तों अनदर सीनियर जर्नलिस्ट जिनका नाम है विनोद बंधु, राइट। तो दो जर्नलिस्ट जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, एक हैं अरविंद शर्मा जिन्होंने इसको कंपाइल किया और एडिट किया, और दूसरे हैं जिन्होंने इसका प्रीफेस लिखा है विनोद बंधु, राइट। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें से, ठीक है। तो रिलीज़ की है बुक नीतीश कुमार जी के द्वारा, और बुक का टाइटल सियासत में सदस्यता, और विजय कुमार चौधरी के द्वारा इसको लिखा गया, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। विच कंट्री विड्रॉज फ्रॉम वुमेन वर्ल्ड टीम स्क्वैश चैंपियनशिप। तो वुमेन वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप दोस्तों अभी होगी रिसेंटली, तो इसमें से आपको बताना है कौन सी कंट्री ने अभी विड्रॉ कर लिया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, भारत। तो भारत ने अभी जो स्क्वैश चैंपियनशिप होगी वुमेन वर्ल्ड टीम की, इसमें से विड्रॉ कर लिया है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। देखो भारत ने जो वुमेन वर्ल्ड टीम है स्क्वैश चैंपियनशिप जो कि अभी कुआलालंपुर में होगी मलेशिया में, राइट। कब से होगी, 15 से लेके 20 दिसंबर तक होगी। इसमें से विड्रॉ कर लिया है। क्यों किया, बिकॉज ड्यू टू द लैक ऑफ प्रिपेयरनेस टाइम एंड मैच रेडीनेस ऑफ इट्स प्लेयर, ठीक है। तो हमारे प्लेयर जो अभी तक रेडी नहीं है, टाइम मतलब उनके पास टाइम नहीं है, इतना प्रेपरेशन नहीं है, जिसके कारण भारत ने दोस्तों जो वर्ल्ड टीम स्क्वैश चैंपियनशिप है उसमें से क्या कर लिया है, उसको विड्रॉ कर लिया। अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ SRFI क्या है दोस्तों, स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इनके प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो इनके प्रेसिडेंट का नाम है दैट इज देवेंद्रनाथ सारंगी, राइट। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो चेन्नई में है, तमिलनाडु में। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हमारा जो आज का क्वेश्चन नंबर 11 है वो है विच कंट्री इज गोइंग टू मिंट कॉइन्स इन रिमेम्बरेंस ऑफ गांधी जी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सी कंट्री जो है अभी हाल ही में कॉइन्स को मिंट करेगा गांधी जी की रिमेम्बरेंस में। तो इसका सही उत्तर जो होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम दोस्तों हाल ही में अभी रिसेंटली जो है मतलब गांधी जी के जो कॉइन्स हैं उसको मिंट करेगा, राइट। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो कौन सी कंट्री ने इम्पोज की हैं रिस्ट्रिक्शंस ऑन H1B वीज़ा। तो आपको बताना है कि कौन सी कंट्री ने हाल ही में H1B वीज़ा पर रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो अप्लाई किए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA। तो USA ने दोस्तों अभी इम्पोज की हैं रिस्ट्रिक्शंस ऑन H1B वीज़ा, याद रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं दोस्तों। Who inaugurated grand final ऑफ 4th एडिशन ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन SIH, जो कि एक सॉफ्टवेयर है। स्मार्ट इंडियन हैकाथॉन मतलब SIH, राइट, सॉफ्टवेयर है 2020 में द लार्जेस्ट ऑनलाइन हैकाथॉन इन द वर्ल्ड। और देखो ये जो एक क्या कह दीजिए, एक तो 4th एडिशन हुआ और किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया वो मैं अभी आपको बताऊंगा। बेसिकली स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 मतलब एक सॉफ्टवेयर है जो कि लार्जेस्ट ऑनलाइन हैकाथॉन हुआ अभी रिसेंटली वर्ल्ड में, 4th एडिशन उसका। तो किसके द्वारा इसको जो है इनॉग्रेट किया गया था, तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रमेश पोखरियाल निशंक। तो रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा अभी 4th एडिशन जो है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का ग्रैंड फाइनल जो है उसको इनॉग्रेट किया गया, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। विच मिनिस्ट्री इन कोलैबोरेशन विद माई गवर्नमेंट कंडक्ट क्यूज कंपटीशन ऑन आत्मनिर्भर भारत समंत्रा भारत, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में कौन सी मिनिस्ट्री ने माई गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन करके एक क्यूज़ कंपटीशन को कंडक्ट करवाया है, आत्मनिर्भर भारत समंत्रा भारत। तो ये नाम आपको याद रखना है। हो सकता है कि इस क्वेश्चन को उल्टा करके पूछे, राइट, और इस आत्मनिर्भर भारत समंत्रा भारत का ही नाम आपसे पूछ लिया जाए, तो ये भी आपको याद रखना है, राइट। तो मतलब कौन सी मिनिस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन में अभी ये किया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी ए होगा, दैट इज़ डिफेंस मिनिस्ट्री। तो डिफेंस मिनिस्ट्री अगर मैं बात करूं तो यूनियन मिनिस्टर जो डिफेंस के साथ रिलेटेड हैं उनका नाम आपको याद रखना है, दैट इज़ राजनाथ सिंह, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। कमल रानी वरुणा जिनका भी हाल ही में निधन हो गया दोस्तों अगस्त में, तो वो
कैबिनेट मिनिस्टर रह चुकी हैं कौन सी स्टेट की, तो ये आपको बताना है। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, कमल रानी बरूना, नाम याद रखना है आपको, कमल रानी बरूना। इनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, ये अभी पास हो चुकी है, इनकी डेथ हो चुकी है अगस्त में ही। तो ये कैबिनेट मिनिस्टर थी कौन सी स्टेट में, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की ये कैबिनेट मिनिस्टर जो है रह चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम आप सभी को पता है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर की बात करता हूँ, दैट इज आनंदीबेन पटेल, यहाँ की क्या है, गवर्नर है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो क्या करना है, हर वीडियो की तरह आपको लाइक करना है, राइट। चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो हमारी वीडियो को, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और साथ में एक बेल आइकन होगा, बेल मेरे को बनाने नहीं आती, ऐसे करके होती है। ठीक है, तो बेल आइकन होगा तो उसको क्या कर देना, फटाफट प्रेस कर देना। ठीक है, चलो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।